स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एच ओवर होता क्या है वो 2 लाइन लिखा देते हैं। एच ओवर इन CSS। What is H over? H over is one among the selectors in CSS. H overuse element when mouse moves over it. ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ एच ओवर। इस एग्जाम्पल्स को करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने VS कोड में चले जाते हैं और यहाँ से वेब डेवलपमेंट वाला खोल लेते हैं फोल्डर, और इसके अंदर एक फाइल ऐड कर देते हैं, एग्जाम्पल hover.html। ठीक है, अब सबसे पहले जैसे हम लोग HTML वगैरह बनाते थे वैसे ही बना देते हैं। यहाँ पे हेड वगैरह डाल करके डॉक टाइप HTML हेडिंग डाल देते हैं एग्जाम्पल ऑफ एच ओवर। हेड टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, CSS की क्लासेस बना लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और CSS लिखो या ना लिखो ऑप्शनल है, क्योंकि लेटेस्ट वाला में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अभी से स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, CSS की क्लास बना देते हैं। तो सबसे पहले डॉट के साथ एक क्लास बना रहे हैं मेन, जिसकी विड्थ हम ले रहे हैं 500 पिक्सल और हाइट ले रहे हैं 300 पिक्सल। बैकग्राउंड ले रहे हैं ऑरेंज। बैकग्राउंड कलर लिखी है, बैकग्राउंड एक ही चीज़ है। फ़ॉन्ट साइज ले रहे हैं 100 पिक्सल। कलर ले रहे हैं ब्लू। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फ़ॉन्ट फैमिली वर्धना। ठीक है, ये क्लास हमने लिया। फ़ॉन्ट साइज कलर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेमी कोलन हमने नहीं दिया है। एक तो हो गया हमारा मेन क्लास। अब इसी पे मेन पे वो चाइल्ड क्लास बनाएंगे। चाइल्ड क्लास कैसे बनता है, सबसे पहले पेरेंट क्लास, फिर कोलन देंगे, एच ओवर की एक क्लास बनाते हैं और इसमें कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, पहले कलर क्या था, ब्लू, और बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्रीन। ठीक है, या येलो। ग्रीन दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले से बैकग्राउंड क्या ऑरेंज है। पहले से क्या दिखेगा, बैकग्राउंड ऑरेंज दिखेगा और कलर क्या दिखेगा, ब्लू। जैसे उसमें माउस लेकर के जाओगे तो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्रीन, और कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। आप ये प्रॉपर्टी चाहे किसी भी चीज़ पर साइन कर लो। मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट पर साइन करने वाला हूँ,
तो बॉडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक डिव ले रहा हूँ, और डिव की क्लास में साइन कर दिया। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर डॉट सेलेक्टर से अगर आप कोई क्लास बनाते हो तो उसे कैसे कॉल करना होता है, क्लास से, एट्रीब्यूट से, है ना, क्लास एट्रीब्यूट से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास इज इक्वल टू मेन, और यहाँ पे लिख दिए वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। ठीक है, अब क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट वेलकम टू सुप्रो पाठशाला के बैकग्राउंड कैसा दिखेगा, ऑरेंज, फ़ॉन्ट साइज 100 पिक्सल में रहेगा, कलर ब्लू रहेगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर रहेगा, फ़ॉन्ट फैमिली वर्धना रहेगा, हाइट इसका 300 पिक्सल रहेगा और विड्थ इसका 500 पिक्सल रहेगा। जैसे ही माउस ओवर करोगे तो कलर ब्लैक हो जाएगा और बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा। अब सेव करके चलाते हैं और चला कर देखते हैं कि क्या हमारा एच ओवर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेव किया, सेव करने के बाद एग्जाम्पल ऑफ एच ओवर, इसके लिए मैं अपने फोल्डर के अंदर चला जाता हूँ। और इसे रन करा देता हूँ। ठीक है, जैसी माउस में यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़े से ना साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बॉक्स का साइज छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका, चाहे फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट क्या दिख रहा है शशांक, ऑरेंज कलर बैकग्राउंड में, और कलर क्या है, ब्लू है। जैसे देखो माउस में जैसे यहाँ पे रखूँगा ना, इसका बैकग्राउंड देखना ग्रीन हो जाएगा और कलर हो जाएगा ब्लैक। यस सर। यही है ना माउस ओवर। यस सर। हाँ जी, तो इसमें हमने 2 क्लास लगाया, एक मेन क्लास और एक चाइल्ड क्लास। तो एच ओवर को कैसे यूज करना, एच ओवर एक CSS की प्रॉपर्टी है, मान के चलिए CSS की सेलेक्टर कह लीजिए उसको, आप ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेलेक्टर ही कहिए, प्रॉपर्टी मत कहिए। मेन एक क्लास हो गया और एच ओवर क्या हो गया, सेलेक्टर। तो सेलेक्टर को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, समझ गए। तो ये है आपका एच ओवर की कहानी। अब इससे कई सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, मान के चलो बल्ब अगर कहीं जलाना है या बुझाना है, तो 2 कलर के बल्ब लगा दो या एक बल्ब लगा दो इमेज पे, और इसके बाद उसकी कलर जो है एच ओवर से शाइन कर दो। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। फ्लैग ले लीजिए, फ्लैग के कलर पे आप चेंज कर दीजिए माउस ओवर पे। किसी का पिक्चर ले लीजिए, या कोई भी टेक्स्ट या कहीं पे कुछ लिख रहे हैं पैराग्राफ, आप चाहते हैं माउस क्लिक करते हैं, माउस ओवर होते ही उसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए या फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो जाना चाहिए, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो आप एच ओवर पे इसकी फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा दोगे। जैसे मान के चलो अभी 80 है, यहाँ पे आते ही 100 हो जाए। कई बार नहीं होता है कि माउस क्लिक वहाँ पे ले जाते ही फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। तो ऐसे भी आप एच ओवर से कर सकते हैं, मतलब जो भी काम आपको एच ओवर पे करना है माउस ओवर पे, वो आप ले जा करके कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी आप सेट करिएगा वो काम करेगा। चलिए अब आपको हेडर और फुटर बताते हैं, सो दैट कि आप वेब पेज और वेबसाइट्स वगैरह को स्टार्ट कर सकते हो। ऐसे स्टार्ट तो कर ही दिए हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा नॉलेज हम देते रह रहे हैं और आप लोग इसको यूज़ करते रहिएगा अकॉर्डिंग टू नीड। अब इस लाइन को मैं क्या करता हूँ, लाइन ऑफ कोड को कॉपी करके, मैंने कौन सा CSS लगा के बनाया दानिश इसको, सर इनलाइन। इनलाइन, वेरी नाइस। इनलाइन क्या होता है, अपने फाइल के लिए काम करता है, अपने पेज के लिए काम करता है, अपने फाइल के लिए काम करता है। और एक्सटर्नल जो होता है वो एक से ज़्यादा फाइल के लिए काम करेगा। और इनलाइन जो होता है वो एलिमेंट के अंदर ही काम करता है। क्लियर है। चलिए अब आपको बताते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हेडर फुटर आपको करके दिखाते हैं।
एक सिंपल बना के दिखाते हैं। धीरे 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 ये अट्रैक्टिव होता जाएगा, आप लोग परेशान मत होना, खाली प्रैक्टिस करते रहना। धीरे धीरे क्लासेज वगैरह हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, अभी तो नहीं, अभी तो सिंपल सिंपल चलेगा। ये देखिए हेडर भी एक एलिमेंट होता है, टैग होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने वेलकम टू सुप्रो पाठशाला, हेडर बंद कर दिया। ठीक है, एक नैब बार क्या होता है पता है ना, सो मेनू वगैरह रखते हैं, पता है आप लोग को। अभी मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ स्टैटिक, बूटस्ट्रैप में तो इसकी बनी बनाए कोड है, उठा के डाल दो फुल रिस्पॉन्सिव आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कभी बूटस्ट्रैप यूज करके देखें आप लोग? अभी तो नहीं देखे होंगे क्योंकि पता ही नहीं है, बताएंगे आप लोग को। बहुत ही बढ़िया चीज़ है बूटस्ट्रैप, इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। एक 9 ले लिया, इसके नीचे एक डिव ले लिया, इसकी स्टाइल डाल दिया हमने विड्थ 200 पिक्सल, हम डिव यहाँ बंद कर दिया। इसके अंदर एक और डिव लिया हमने, स्टाइल इक्वल टू विड्थ 100 पिक्सल, फ्लॉट लेफ्ट और कुछ सेक्शन इसमें डाल देते हैं। सेक्शन भी एक टैग होता है। आर्टिकल भी एक टैग होता है। ये सब कंटेंट वगैरह लिखने में आपको हेल्प करेगा। और एक साइड भी टैग होता है जिसकी स्टाइल में डाल देता हूँ इनलाइन स्टाइलिंग विड्थ 100 पिक्सल, फ्लॉट लेफ्ट। आर्टिकल खुला तो आर्टिकल हमने बंद कर दिया, सेक्शन खुला सेक्शन बंद कर दिया, डिप खुला डिप बंद कर दिया। अब इस साइड खुला तो इस साइड भी बंद करना पड़ेगा, है ना। ये साइड हमने कहाँ पे लिखा है, ये साइड में लिख रहा हूँ पेरेंट डिव में। ठीक है, पेरेंट डिव और चाइल्ड डिव का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो पेरेंट डिव है उसकी विड्थ 200 पिक्सल लिया हूँ और जो चाइल्ड डिव है उसका 100 पिक्सल लिया हूँ, फ्लॉट लेफ्ट कर दिया हूँ। अब देख सकते हो डिव की कैलकुलेशन हमेशा आपको करने आना चाहिए। अब पेरेंट डिव का विड्थ कितना था 100 200, तो पहले 100 डिव में हमने क्या ले लिया आर्टिकल और सेक्शन, और दूसरे 100 में क्या ले लिया ए साइड। ठीक है, टोटल 200 हो गया, 100 प्लस 100 हुआ नहीं हुआ। अब इसके बाद डिव बंद कर देंगे, फिर यहाँ पे फुटर स्टार्ट करेंगे। अब फुटर के अंदर क्या लिखेंगे @ ऑल राइट्स रिजर्व्ड डेवलप्ड बाय XYZ। फुटर बंद कर देंगे, HTML बंद कर देंगे। सेव करके देखते हैं क्या आ रहा है। हालांकि मैंने पिक्सल में लिया है तो बहुत ज़्यादा इसका विड्थ नहीं आएगा, बट चला के देखते हैं क्या है। फुटर एंड हेडर, क्या नाम दिया था हमने इसका, हेडर फुटर। कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। हालांकि इसमें कोई मैंने डिजाइनिंग नहीं किया है, आप लोगों को सिर्फ बताना चाहेंगे कि ये हो गया आपका वेलकम टू सुपर पाठशाला, जिसकी अलाइनमेंट हमने क्या करा था, सुपर पाठशाला की अलाइनमेंट हमने किया ही नहीं था, वो हेडर सेक्शन था। और ये आपका फुटर हो गया। ठीक है, ये आपका लेफ्ट में हो गया सेक्शन और आर्टिकल, और राइट में हो गया इस साइड। फुटर को और नीचे लाने के लिए हम ब्रेक लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ किस तरीके से करते हैं।
हालांकि अभी तो कुछ है ही नहीं, अभी तो जस्ट यूज़ करने के लिए सिखा रहे हैं। ये फोल्डर आ गया। जब पेज बनेगा तब फुल अट्रैक्टिव बनेगा, 9 बार्स भी एक अच्छे तरीके से आ जाएगा, रिस्पॉन्सिव आ जाएगा। बट रिस्पॉन्सिव CSS ऐसे नहीं बना सकता। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस, कंटेनर वगैरह यूज़ करना ही पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये कंप्लीट लाइन 200 पिक्सल है। ये जो है ना 200 पिक्सल यहाँ से यहाँ तक, 100 पिक्सल में सेक्शन और साइड आर्टिकल है और 100 पिक्सल में साइड है। अब इसी तरीके से अगर पूरे पेज को कवर करना होगा तो फिर हम लोग परसेंटेज में लेके चलेंगे, उसमें पिक्सल सेट कर देंगे। पिक्सल में क्या होता है कि छोटा करो या बड़ा करो, पिक्सल फिक्स साइज का होता है। और परसेंटेज में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू डिवाइस साइज, अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज, परसेंटेज अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तो ओवरऑल बताना क्या था, फुटर टैग का इस्तेमाल, हेडर टैग का ऐसे यूज़ करते हैं वो। अब इस चीज़ को आप लोग 100 पिक्सल में 100% में यूज़ करोगे तो ये पूरा बड़ा लाइन ले लेगा। डीप अगर आप इसके अंदर भी यूज़ करते हो कि सुपर पाठशाला को सेंटर भेज दें तो इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे सेंटर कर दो। तो ये आपके हाथ में इसको कैसे करना है, जस्ट हमको इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना था। आगे इसको बहुत अट्रैक्टिव बना के भी दिखाने वाले हैं पेज को। तो अभी इतना जल्दी एक बकाइएगा नहीं, काम अभी करते रहिए। एक और एग्जांपल दे रहे हैं। अभी हमने क्या दिया, अभी हमने एच ओवर का एग्जांपल दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पैडिंग और बॉर्डर मार्जिन वगैरह तो आपको पहले ही करा चुका हूँ मैं, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज वगैरह पहले ही करा चुका हूँ। अब मैं आपको शेडो करा के दिखाता हूँ, शेडो कैसे देते हैं। अब ये चोवर आपने देखा, अब शेडो दिखाते हैं। मान के चलिए इधर इसी में अगर शेडो देना हो तो कैसे देंगे। तो सबसे पहले जो भी मैंने हेडर फोल्डर किया उसको भी कॉपी करके रख लेते हैं आप लोग के लिए, एग्जाम्पल ऑफ हेडर फोल्डर। अब बॉक्स शेडो बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। शेडो .html शेडो बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से HTML फाइल ले लेंगे। अब हेड के अंदर स्टाइलिंग कर देते हैं। इस बार मैं टेक्स्ट टाइप और CSS नहीं डालता, यहाँ पे लिख देंगे मेन और इसके अंदर डाल देंगे विड्थ 500 पिक्सल, हाइट 500 पिक्सल, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, मार्जिन ऑटो, ये नहीं होता है। बैकग्राउंड कलर मैं RGBA से लेने वाला हूँ, समझाऊंगा RGBA क्या होता है। RGBA का होता है आपको R फॉर रेड, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, और ये यहाँ पे ओपेसिटी है, समझ गए शशांक। 255 इसका मैं यस सर। ले रहा हूँ और ओपेसिटी में ले रहा हूँ 0.5। बॉक्स शैडो एक क्लास बना लेते हैं, ये हमारा कस्टम क्लास है जिसमें हम ले रहे हैं -10 पिक्सल, 0 पिक्सल, ये क्लॉकवाइज काम करता है, 10 पिक्सल, 5 पिक्सल एंड ग्रे। ठीक है,
बॉक्स शैडो क्या है हमारा, ये भी एक CSS की प्रॉपर्टी ही है। बॉक्स शैडो कस्टम क्लासेस नहीं कर सकते इसको, CSS की प्रॉपर्टी है, लाइक बैकग्राउंड कलर, मार्जिन, बॉर्डर, हाइट, विड्थ की तरह। अब इसमें काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे ये काम करेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, HTML फाइल को यहाँ बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक div ले लिया और यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू मेन को कॉल कर दिया और div बंद कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। सेव करके इसको चला रहे हैं, देखते हैं बॉक्स शैडो कैसे बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, बॉक्स शैडो चलाने में ये देखिए शैडो दिख रहा है इधर शशांक, ग्रे शैडो। यस सर। ये क्या हमारा ग्रे शैडो है। अगर यहाँ पे कोई दूसरा शैडो डाला हो ग्रीन का, तो यहाँ पे ग्रे की जगह क्या डाल देंगे, ग्रीन डाल देंगे। ग्रीन शैडो बन जाएगा। तो शैडो बनाना हो तो शैडो बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, बॉक्स शैडो है। समझ रहे हैं। अब इसको घटाइएगा बढ़ाइएगा तो उस हिसाब से शैडो घटेगा बढ़ेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, -10 पिक्सल लेने का मतलब ये इधर भागा, लेफ्ट ये हो गया। आपको देखिए क्लॉकवाइज अगर चलिएगा, क्लॉकवाइज अगर चलिएगा तो ये क्या होता है, ये आपको हो गया टॉप, ये हो गया राइट, ये हो गया बॉटम, ये हो गया लेफ्ट। ठीक है, तो राइट से हमने 0 पिक्सल लिया है, तो देखिए यहाँ पे आप बाहर नहीं निकल रहा है। इसमें बॉटम से कितने लिया हमने, 10 पिक्सल, तो इसमें बाहर निकला। ये हो गया सॉरी, ये हो गया हमारा टॉप -10 पिक्सल, राइट, बॉटम, लेफ्ट। ठीक है, इस तरीके से टॉप, टॉप के बाद राइट, राइट के बाद बॉटम और फिर लेफ्ट। ये -10 पिक्सल को थोड़ा सा 10 पिक्सल करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है। दिख रहा है, इधर भाग गया। यस सर। तो वो अपने हिसाब से इसको आप धीरे धीरे कैलकुलेट करते ही, कैलकुलेशन भी इसमें चलता है। जैसे 5 पिक्सल की जगह हम 15 पिक्सल बढ़ा देते हैं। अब देखना इसमें किस में चेंज होता है। देखिए इधर बढ़ गया। ठीक है, कहने का मतलब ये सीन है, ये हो गया टॉप, ये राइट, ये बॉटम, ये लेफ्ट। घड़ी जैसे चलता है ना, क्लॉक वाइज इसकी प्रॉपर्टी असाइन होती है। ये हो गया सबसे टॉप, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया बॉटम, ये हो गया लेफ्ट। तो अभी लेफ्ट को अगर और थोड़ा बढ़ाते हैं तो लेफ्ट से देखिएगा और बढ़ेगा, बढ़ रहा है लेफ्ट से। तो ये सीन है, इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। करते करते समझ में धीरे धीरे चल आएगा, अकबकाना नहीं है। बॉक्स शैडो चाहे आप जैसे डालना चाहें आप डाल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ओवरफ्लो वगैरह भी ज़रा देख लेते हैं। ओवरफ्लो क्या होता है। ठीक, ओवरफ्लो को कैसे कवर किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि बॉक्स के से ज़्यादा लाइनिंग हो गया, अब ओवरफ्लो हो गया तो स्क्रॉलिंग आना चाहिए ना, उसके अंदर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। कैसे आएगा, यस सर। दिखा रहे हैं। चलिए ओवरफ्लो पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। ये बॉक्स शैडो का एग्जांपल है। ओवरफ्लो का एग्जांपल देते हैं। ओवरफ्लो कब आएगा, जब बॉक्स का साइज छोटा होगा और आपने लाइन ज़्यादा लिख दिया, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्क्रॉल अपने आप बन जाना चाहिए। बिल्कुल बन जाना चाहिए। कैसे बनेगा उस पर डिस्कस करते हैं अभी।
यहाँ पे 10 लाइन लिख देते हैं। तीन चार पैराग्राफ डाल देते हैं इसमें। ओवरफ्लो के लिए, ठीक है ना जी। यस सर। ये सब आप लोग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर देखते हैं पाठशाला पे। पाठशाला पे बहुत कुछ है, एक बार देखिए, पढ़िए। चलिए, इतना बहुत है, इसमें ओवरफ्लो में पता चल जाएगा, क्योंकि हम डिव का हाइट और विड्थ जो सेट करने वाले हैं ना, 500 और 300 रखने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको अगर दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा, दिखाऊं? बिना CSS के डिजाइनिंग के दिखा रहा हूं। देखिए ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है। अब हम इसको डिव के अंदर लेना चाहते हैं, छोटा सा डिव में। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज किया जाता है। स्क्रॉल यहाँ पे लिख दीजिएगा, स्क्रॉल आ जाएगा। बस सिर्फ इतना कर देने से देखिए आपका पेज कैसा दिखेगा। यस, देखो तो स्क्रॉल का फीचर आ गया शशांक, मजा आ गया ना? यस सर। तब यस सर। कहना बाबू, ये सब चीज़ यूज होता है ना वेब डिजाइनिंग के लिए। बस एक छोटा सा प्रॉपर्टी लगा दिया CSS की, ओवरफ्लो, ये काम करके छोटा सा स्पेस लिया। अदरवाइज अगर हम CSS की प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो क्या हो रहा था, पूरा कैप्चर कर रहा था। देखिए कमेंट लाइन इसमें मल्टीला ऐसे चलता है। जब विदाउट CSS से कैसा दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था। देखो पूरा लाइन कैप्चर कर रहा था, है ना। अब इसको छोटे से जगह में एडजस्ट करना है तो क्या करोगे, जितने छोटे में एडजस्ट करना है उतनी विड्थ और हाइट दे दो, स्क्रॉल लगा दो, है कि नहीं? बताइए। Yes, sir. यस सर। तब बढ़िया है ना जी दानिश? Yes, sir. तब अब आने वाला जितना भी क्लास सेशन होगा CSS सारा मज़ेदार और अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, उसे भी एक करा ही देते हैं, कोशिश करते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को कैसे किया जाता है। मगर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी थोड़ा सा टाइम लगेगा, बड़ा है, ठीक है ना। चलो कोशिश करते हैं ज़रा। नहीं तो नेक्स्ट डे पढ़िएगा। ट्रांसफॉर्म थोड़ा बड़ा है, समझाने में समय लगेगा। आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। इसकी प्रैक्टिस करके आप लोग वेबसाइट में इसको यूज़ कर लीजिएगा। और आज हमने हेडर फुटर बताया, एच ओवर बताया, बॉक्स शेडो बताया, नैप बार बताया, और इसके बाद हमने
एक और बताया लास्ट में, स्क्रॉल का बताया। ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को कल पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे ओपेसिटी वगैरह डिफाइन करने के लिए, ट्रांजिशन, स्क्यू फंक्शन, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में क्या करता है वो। पोजीशन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, स्टैटिक, रिलेटिव, फिक्स, एब्सोल्यूट और स्टिकी। उसके नोट्स भी लिखवा देंगे सबका 2-2 लाइन, वो प्रैक्टिकल बता देंगे। अगले सप्ताह में हम लोग कार्ट बनाना सीख लेंगे। अभी आप लोग जो कार्ट वगैरह पे काम करने की कोशिश करते हो ना शशांक, बिना CSS के, ये सब कार्ट बनाने के लिए बताएंगे कैसे कार्ट बनता है। ठीक है, काफ़ी कुछ है अभी CSS के अंदर तो। चलिए ठीक है, इसको हम बना करके वीडियो भेजते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, पीछे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिसर्च पे हमेशा रहिए, रिसर्च में कुछ ना कुछ करते रहिए, समझने को मिलेगा। ऑल द बेस्ट।